sound really fine. 아무렇지 않은 तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती है, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। तो बच्चे, आप लोगों को पता है कि अभी इस महामारी के कारण आप बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के लिए कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए आज उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी जरूरत और सुविधाओं के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो आइए देखते हैं बेटा क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम पहले एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। सिर्फ पढ़ाई में कौन कौन आपकी सहायता करता है? अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पढ़ाई में कौन कौन मदद करता है, तो यहाँ पे उन सबका नाम आएगा, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके अध्यापक, टीचर, है ना। सेकंड में कि आप किस जगह पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे देखो एक तो शोर नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए बेटा, इसके अलावा शांत होना चाहिए, कमरा साफ सुथरा होना चाहिए जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से पढ़ाई हो रही है अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा आपको पता है कि आजकल आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो किन किन तरीकों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि कॉपी पेन से कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे होंगे, इसके अलावा फोन से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। तो आजकल हम नए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है, आपके भाई बहन और आपके दोस्त, आप सब मिलकर पढ़ते हैं ना, तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई किससे और कैसे मदद करते हैं? अगर स्मार्टफोन है तो बेटा आप व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं ना, अपने फोन से पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फोन है, तो आप शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं? तो देखिए इसमें आप क्या करते हैं बेटा, आपकी टीचर आपको वर्कशीट देती होगी, तो आप उस वर्कशीट की प्रिंट आउट देते होंगे, उनसे आप करते होंगे। थोड़ी टीचर स्कूल जाकर कभी टीचर से हेल्प लेते होंगे, कभी फोन के थ्रू बात करते होंगे, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पढ़ाई के बीच में आप क्या अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? बेटा पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? कभी कभी गाने सुन लिए, कभी कभी टीवी देख लिया, इस तरह से आप अपना मनोरंजन करते हैं। तो आइए बेटा इन वर्कशीट की जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए करते हैं बेटा आंसर। देखिए पढ़ाई में कौन कौन सहायता करता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पढ़ाई में आपकी कौन कौन सहायता करता है? पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरी अध्यापिका मेरी मदद करती है। तो यही करते हैं ना बेटा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और बड़ी सिस्टर या और कोई सहेली है, दोस्त है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरी अध्यापिका मेरी मदद करती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो आपके साथ बेटा आपको बताना है कि और कौन कौन पढ़ता है। तो मेरे साथ मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त पढ़ाई करते हैं। तो देखिए आप सब मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये आपके दोस्त, ये आपके भाई बहन। तो आप मेरे साथ मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त पढ़ाई करते हैं। अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं तो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फोन है, तो पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं, लिखिए। तो देखिए मेरे शिक्षक मुझे वर्कशीट की प्रिंट आउट देते हैं और वर्कशीट को समझा देते हैं, मैं उसमें से अपना स्कूल की पढ़ाई कर लेती हूँ। तो देखो बेटा क्या हो रहा है, आजकल आपको वर्कशीट मिल रही है, तो जिन बच्चों के पास में भी स्मार्टफोन नहीं है, तो टीचर क्या करता है, उन वर्कशीट को क्या करता है, प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे देते हैं और बच्चों को समझा भी देते हैं, फोन से समझा देते हैं। तो उसके थ्रू आजकल पढ़ाई हो रही है। तो क्या लिखा जाएगा, मेरे शिक्षक मुझे वर्कशीट की प्रिंट आउट देते हैं और वर्कशीट को समझा देते हैं, मैं उसमें से अपने स्कूल की पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है?
इसका चुनाव करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो आप अपने घर में कहाँ पर पढ़ते हैं, पहले आपको इसके बारे में बताना है, और वो इनका चुनाव करते समय कि कहाँ पे आपको पढ़ाई करना, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अपने घर में मैं अपने कमरे में पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के लिए कमरे का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस कमरे में शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो शोर होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना। तो फर्स्ट तो क्या है, उस कमरे में शोर नहीं होना चाहिए और कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। कमरा क्या, अगर गंदगी होगी कमरे में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए एक तो कमरा क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से अपनी पढ़ाई हो रही है अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा ये तो देखो आपको पता है कि आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है इसके बारे में लिखना है। तो आजकल पढ़ाई स्मार्टफोन, किताबों, लैपटॉप और इंटरनेट के द्वारा हो रही है। तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि किसके द्वारा कर रहे हैं पढ़ाई। देखो आजकल स्मार्टफोन, सब स्मार्टफोन से पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों द्वारा, लैपटॉप के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा सब आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा। देखिए यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन भी है तो आप पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो देखिए मैं पढ़ाई के लिए अध्यापक से, अपने मम्मी पापा से और अपने भाई बहन से मदद लेता हूँ। देखो अगर फोन भी है तो सिर्फ उसके लिए भी तो आपको समझाने के लिए तो कोई चाहिएगा ना। तो क्या हो गए, अध्यापक, आपके मम्मी पापा, भाई बहन से आप मदद लेते हैं। मेरे शिक्षक मुझे व्हाट्सएप पे या फोन पर सब कुछ समझा देते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरी वर्कशीट की किताबों के द्वारा समझा देते हैं। तो देखो टीचर आपको समझा देगी, व्हाट्सएप के थ्रू आपको समझा देंगे, और मम्मी पापा क्या करेंगे, वर्कशीट को किताबों के द्वारा समझा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसे मदद हो जाएगी आपकी, अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप कैसे और कैसे मदद ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। देखो पढ़ाई के बीच में कभी कभी गाने सुनकर, टीवी देखकर मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। देखो बेटा पढ़ाई एकदम सारे दिन पढ़ना भी अच्छा नहीं है, हमें कुछ रेस्ट करना होता है, अपना मनोरंजन भी करना होता है। तो कैसे मनोरंजन कर सकते हैं, कभी कभी गाने सुनकर और टीवी देखकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और बेटा प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।